गाइडलाइन पर बैकफुट। जी हां, छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों को लेकर लगातार उठ रही आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को कहा था कि जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। वहीं अब सरकार ने बड़ा यू टर्न लेते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बैठक में हाल ही में जारी की गई बढ़ोतरी से जुड़े कई प्रावधानों को वापस ले लिया गया है। साथ ही पूरे प्रदेश में मूल्यांकन की एक ग्रुप व्यवस्था लागू कर दी गई है। तो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। आम जनमानस में काफी चिंता थी कि जमीन गाइडलाइंस में जिस तरह से बदलाव हुआ है तो ये उनकी जेब पर भारी पड़ सकता है। वहीं व्यापारिक वर्ग का एक बड़ा समूह भी लगातार इस पर आपत्ति दर्ज करा रहा था। सड़क पर भी विरोध प्रदर्शन हुए और विपक्ष ने भी इसके बड़ा मुद्दा बना दिया था। लेकिन इस पूरे विषय को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी, पहले वो आपको सुनाते हैं। 2017 से गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी नहीं हुआ था, जो कि हर साल जिस तरह से हर चीज़ का कीमत बढ़ता है तो उसका भी होना चाहिए। और निश्चित रूप से उस पर मंथन हो रहा है और बहुत अच्छे पक्ष भी हैं उसके, लेकिन वो पक्ष हमको लगता है कि सबके सामने में आ नहीं रहा है। अगर कोई इस तरह का कुछ होगा जिसमें जनता को कष्ट होगी तो निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है जन कल्याण, प्रदेश हित, प्रदेश के हित में, लोगों के हित में जो होगा वो काम किया जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और इस दिशा में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट भी आया है कि जनता के भावना के अनुरूप सरकार निर्णय लेती है। तो मुख्यमंत्री का यह कहना था कि अगर जरूरत पड़ी तो इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। और पुनर्विचार इसलिए भी मुख्यमंत्री ने कहा क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, व्यापारी वर्ग भी इसकी खिलाफत कर रहा था और कहीं ना कहीं इसे जेब पर भारी पड़ने वाला फैसला बता रहा था। 2017 के बाद से गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक आपको बता दें जो जमीन की दरें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। 50 से लेकर के 100% तक की भी वृद्धि कई जमीन में हो गई थी और ये एरिया टू एरिया भी डिफर करने लगा था, यानी कि शहर से लेकर गांव तक अगर जमीनें खरीदनी है तो इसमें उसके अनुरूप काफी सारे बदलाव हो गए थे। और सीधे तौर पर अगर कोई नई जमीन खरीदता है तो रजिस्ट्री में भी इसका असर पड़ता और मुख्यमंत्री इसे कह चुके हैं देख करके कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। जिस तरह से लोगों की आपत्तियां आ रही, चिंता लोगों ने जताई। और दूसरी तरफ आपको बता दें राजस्व मंत्री ने भी यही कहा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है और हम ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेंगे जो कि जनता पर किसी तरह का बोझ डाले। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसे लगातार मुद्दा बना रहा है। सड़क में भी काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन विपक्ष के इसे लेकर के शुरू हुए और विपक्ष का कहना यह था कि पहले बिजली बिल के दामों में बढ़ोतरी हुई और अब जमीन गाइडलाइन की दरों में भी बदलाव करके सरकार कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ कहा, अपनी राय किस तरह से रखी, आपको सुनाते हैं। पॉलिसी, जनता की पॉलिसी इस सरकार को कभी समझ में नहीं आई कि ये जनता के हित में है या नहीं है। और बढ़ी हुई गाइडलाइन दर बढ़ाना पूरे देश की जनता में आक्रोश है, मजबूरी है, वापस लेना पड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस सरकार की आदत सा बन चुकी है कि पहले थूक लो फिर उसको चाट लो। मतलब थूक के चाटने का आदत बन गई इस सरकार का। अगर इस सरकार में थोड़े बहुत ही बुद्धिजीवी बचे होते, मुझे लगता है इस तरह की नियमों को लाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर सरकार को सरकार चलाने में समझ नहीं आ रहा है तो जनता से जाके पूछ ले कि सरकार कैसी चलनी चाहिए, शायद थोड़ा सा सद्बुद्धि मिल जाए। तो दीपक बैज कह रहे हैं कि सरकार को जनता के साथ जाना चाहिए पूछने के लिए कि सरकार कैसा काम कर रही है और संवेदनशीलता सरकार में नहीं बची, ये विपक्ष का कहना है। और विपक्ष ने यह भी आरोप इसलिए लगाया क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों ही प्रदेश में बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर, दरों में बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया था, तो विपक्ष का कहना यह है कि इस बढ़ी हुई गाइडलाइन दरों को लेकर भी विपक्ष लगातार सड़क पर जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ता रहेगा। और जब सरकार ने इस फैसले पर यू टर्न लिया
तो विपक्ष ने कहा कि कहीं ना कहीं हमारा ही दबाव था, जिसकी वजह से विपक्ष के चलते सरकार को इस तरह का फैसला लेना पड़ा है। लेकिन फिलहाल जो गाइडलाइन दरों में पुनर्विचार हुआ है, इसके बाद किस तरह का निर्णय लागू हुआ है, किस तरह के और बिंदु उसमें जोड़े गए हैं, ये जानने के लिए रुक कर लेते हैं हम रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इस पर पुनर्विचार किया जाएगा, केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक हो चुकी है प्रियांशु, अब इस मूल्यांकन बोर्ड की बैठक के बाद किस तरह के निर्णय लिए गए हैं, किस तरह से अब जो नई व्यवस्था है वो लागू की गई है, क्या जो पुरानी दरें हैं वही लागू होंगी या फिर नई गाइडलाइन की दरों में कुछ संशोधन करते हुए सरकार ने इसे जारी किया है? बिल्कुल, देखिए जो नगर पंचायत नगर पालिका है वो उस पर पुराने दर लागू होंगे और पुराने प्रावधानों के तहत जो है उसमें पूरी कार्यप्रणाली जो है सुचारू रूप से चलेगी और जो बहुमंजिला फ्लैट हैं, जो बड़ी इमारत है, उन्हें भी राहत इसमें जो है दी गई है। और उस जो शहरों में जो 1400 वर्ग मीटर तक जो इंक्रीमेंटल गणना का जो प्रावधान था वो खत्म किया गया। वहीं जिस तरीके से जो सुपर बिल्डअप एरिया के आधार पर जो गणना के आधार पर जो प्रावधान था उसको खत्म किया गया। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जिसके कारण खरीद बिक्री में भी लोगों को काफी समस्याएं हो रही थी, चूंकि रजिस्ट्री का दर सीधा 2 से 3 गुना बढ़ा हुआ था, तो जिसके कारण पूरे प्रदेश में लोगों में आक्रोश था। व्यापारी वर्ग में सबसे ज्यादा आक्रोश देखा गया था। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का काफिला रोका गया था, उसके बाद जगह जगह पर प्रदर्शन होना, इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने भी पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को कि जनता का भावना का, लोकतंत्र में जनभावना का सम्मान बेहद जरूरी है और पुरानी गाइडलाइन दर को ही जो है लागू किया जाए, कलेक्टर दर को खत्म किया जाए। इस तरीके से जब बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखा तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनना शुरू हुआ और सरकार को यह समझ आया कि इस फैसले से जो है निगेटिविटी आ रही है, सरकार बैकफुट पर जा रही है, जिसकी वजह से इस फैसले से अब सरकार ने वापसी ली है और इसमें बड़ी रियायत दी है। जिस तरीके से जो नगर पालिका नगर पंचायत हैं उनमें जो है पुरानी दर के तहत जो है रजिस्ट्री की जाएगी और जो पुरानी जो जमीन की दर है उसी के तहत कार्य होगा। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार ने जनभावना का सम्मान करते हुए इसको वापस लिया है या फिर जो जनता का दबाव रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जीतती है, तो ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र के फैसले जो विरोध हो रहा था उस विरोध के बाद जो है सरकार ने जो है ये फैसला लिया है। और इसके बाद अब कांग्रेस जो है इस पूरे श्रेय को अपनाने में लगी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि हमने विरोध किया था, चूंकि आज भी शहर जिला कांग्रेस कमेटी विरोध कर रही है, हमने विरोध किया था जिसकी वजह से सरकार ने इस फैसले को लिया है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लपकने की कोशिश कर रही है इस फैसले को सरकार की, और हालांकि सरकार ने भी विपक्ष की भूमिका में इसका अच्छा खासा विरोध किया था, जनता ने भी विरोध किया, जिसके बाद जो है इस गाइडलाइन में जो है बदलाव किया गया है। और इसका कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कल भी संकेत दिए थे, कहा था कि अगर जनता इससे रूबरू नहीं हो पा रही है, जनता नहीं समझ पा रही है इसके जो है पॉजिटिविटी को, इसके सकारात्मक पहलू को, तो इस पर विचार विशेष रूप से किया जाना चाहिए। और आज जो है कुछ ही देर पहले जो है जो गाइडलाइन का दर बदलाव हुआ था उसको लेकर एक नया आदेश जो है जारी हुआ है, जो बिल्कुल स्वागत योग्य है, ऐसा कह सकते हैं। जी बिल्कुल प्रियांशु, और फिलहाल जो अब नया आदेश जारी हुआ है, क्या इसे स्थायी आदेश के तौर पर देखा जाए और लागू कब से करने की बात इसे कही गई है? क्या तत्काल प्रभाव से इसे लागू भी कर दिया गया है? बिल्कुल तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही गई है, लेकिन जो है साथ ही साथ इसमें और पुनर्विचार कर रहे हैं जो मंडी बोर्ड समिति के जितने व्यापारी संघ के जो लोग हैं उनके साथ और एक बैठक होगी समिति की, और उसके बाद हालांकि अभी तत्काल प्रभाव से लागू है, लेकिन एक विचार और किया जा रहा है कि क्या बेहतर हो सकता है, बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है, जिससे सरकार का कहना है कि 2017 के बाद से इस दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन 17 से 2025 में जब किया गया है अचानक तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से जो है दिक्कतें आ रही। तो इसके लिए बीच का रास्ता निकालने की कवायद चल रही, लेकिन अभी तत्काल प्रभाव से इस नियम को लागू कर दिया गया है। लेकिन अब जो बैठक होंगी जिसमें व्यापारी संघ के लोग भी, कृषि मंडी के लोग भी शामिल होंगे, और उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा ये देखने वाली बात होगी। जी निश्चित तौर पर प्रियांशु, और फिलहाल देखना होगा कि क्या इतनी गाइडलाइन की दरों में विरोध प्रदर्शन के बाद अब जाकर जनता को एक स्थायी राहत मिल पाती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो गाइडलाइन पर बैकफुट में सरकार है, ये आज की पहली खबर जो कि हमने आपको छत्तीसगढ़ से दिखाई।